बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमने कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और आज इसका जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले स्क्रीन्स। इसमें हम डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स पढ़ेंगे। इससे कब हमने डिस्प्ले स्क्रीन के जो फैक्टर्स हैं और वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स वो डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स पढ़नी है, जिसमें CRT और फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और इनकी वर्किंग भी देखेंगे कि CRT कैसे काम करता है और फ्लैट पैनल डिस्प्लेस क्या होती हैं और किस तरह से वर्किंग करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या होती हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है। हमने पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर हमें डाटा या इन्फॉर्मेशन देता है। वो जो आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है और हार्ड कॉपी भी हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी ऐसी आउटपुट जिसे हम टच नहीं कर सकते और हार्ड कॉपी ऐसी आउटपुट जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्ड कॉपी की एग्जांपल में हमने प्रिंटर्स पढ़े थे और प्लॉटर्स पढ़े थे, जबकि सॉफ्ट कॉपी की एग्जांपल में हमने स्पीकर और इसके अलावा डिस्प्ले स्क्रीन्स पढ़ी। डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। ये 3 फैक्टर्स अच्छे होंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें से हमने पहला फैक्टर पढ़ा था साइज़, दूसरा पढ़ा था कलर और तीसरा पढ़ा था रेजोल्यूशन। हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर डिस्प्ले स्क्रीन्स हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच हैं तो हमारे कंप्यूटर में वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर लगा होता है जो कि हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन भी एक होती है और हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ जो डिस्प्ले अडाप्टर है उसकी भी अपनी रेजोल्यूशन होती है, वो भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है, फिर हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी आती है और क्लियर आती है। अब हम जो डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स पढ़ने लगे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, इनमें से हम कोई भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने ये देखना होता है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो ट्रेंडिंग में है। ये सारी चीज़ें देखकर हम बाय करते हैं। और एक चीज़ बड़ी अहम जो आपने याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले स्क्रीन हम परचेज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी होगी। तो इसकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले जो डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप है दैट इज़ CRT। आप स्क्रीन पे CRT देख सकते हैं और आपको पता है कि इनको आम रूटीन में हम मॉनिटर्स भी कहते हैं। आज के दौर में मॉनिटर्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और इनको फ्लैट पैनल डिस्प्लेज ने रिप्लेस कर दिया है। दूसरी जो डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब CRT का मतलब क्या है और CRT कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले ये बात डिस्कस करेंगे। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब्स ये जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं ये ना सिर्फ कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होती हैं बल्कि टेलीविज़न के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इस्तेमाल होती थी, अब ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती। बहुत 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 कम जगहों पर किसी के पास कोई ओल्ड पड़ी होगी, वरना अब लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। लोग क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करते, वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ये ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ डिस्प्ले स्क्रीन्स। यानी आज की जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं लाइक LCD, LED, गैस प्लाज्मा डिस्प्लेज, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेज जो कि फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में आती हैं, जो आज हम यूज़ करते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी होती हैं और हम अपने घरों में भी एज ए टेलीविज़न भी उनको यूज़ करते हैं और अपने कंप्यूटर के साथ भी अटैच करते हैं, लैपटॉप के साथ भी लगी होती है। इनकी निस्बत जो CRT मॉनिटर्स हैं, इनको CRT मॉनिटर्स भी कहा जाता है, CRT डिस्प्ले स्क्रीन्स भी कहा जाता है, ये ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इनके कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्राइट कलर्स होने की वजह से चूँकि लाइट इसकी तेज़ होती है तो रेज़ ऑफ लाइट जब हमारी आँखों में पड़ती है तो उससे हमारी जो आँखें वो अफेक्ट होती हैं, हमारी नज़र पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ये स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जो हमारी LCDs हैं या जो LEDs हैं वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करती। इसके अलावा इनका वेट भी ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी बात ये ट्रेंडिंग में नहीं है, इनको अब हम यूज़ नहीं करते। CRT चूँकि बुक में मेंशन है तो हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि CRT कैसे काम करते थे और अब कौन सी टेक्नोलॉजी ने इसको रिप्लेस किया है। CRT का जो नाम है कैथोड रे ट्यूब, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती है। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा मटीरियल है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना है। पुराने जो कंप्यूटर्स थे, जो शुरू में कंप्यूटर्स बने थे, उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। वैक्यूम ट्यूब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उस टाइम के लिए वैक्यूम ट्यूब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। और फिर उसके बाद
जो हमारे पास CRT डिस्प्ले स्क्रीन आई उनके अंदर भी वैक्यूम ट्यूब की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लग गई। वैक्यूम ट्यूब जो है वो ज़्यादा देर सही काम नहीं कर पाती और ये ख़राब भी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। वैक्यूम ट्यूब और जो CRT है इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि हमारी जो CRT की स्क्रीन है, CRT की जो स्क्रीन है, हमें फ्रंट पे एक ग्लास नज़र आ रहा होता है जहाँ पे हमें डिस्प्ले नज़र आती है। उस स्क्रीन की बैक साइड पे एक शीट होती है और शीट के अंदर वाली साइड पे फॉस्फोरस केमिकल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये स्क्रीन है और स्क्रीन की बैक साइड पे, अंदर वाली साइड पे फॉस्फोरस केमिकल का कोट हुआ होता है, मतलब पूरी कोटिंग की जाती है फॉस्फोरस केमिकल से। फॉस्फोरस ऐसा केमिकल है जिसके साथ जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं ये भी समझिएगा ज़रा। इतनी समझ आ गई कि स्क्रीन की जो बैक साइड है, अंदर वाली साइड है, आगे तो एक मिरर होता है, शीशा होता है जहाँ पे हमें डिस्प्ले नज़र आता है, लेकिन उसकी अंदर वाली साइड पे एक शीट होती है जिसे स्क्रीन कहते हैं, उसको फॉस्फोरस केमिकल से कोट किया जाता है मुकम्मल तौर पे। और होता ये है कि उसके पीछे आपने देखा होगा CRT का साइज़ बड़ा होता है, आगे स्क्रीन होती है और पीछे उसका इतना बड़ा साइज़ होता है। उसके अंदर लास्ट पे जाकर इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं उसके लास्ट पे, जिनके कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब आपको याद होना चाहिए कि हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कलर के एतबार से 2 तरह की स्क्रीन्स होती हैं, एक मोनोक्रोम और दूसरी RGB। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हमारे पास जो ये 3 इलेक्ट्रॉन गन्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। होता ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो सिस्टम है वो इसके साथ कनेक्टेड होता है जब हम CRTs को एज अ कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पे काम करते हैं। उस दौरान जब कंप्यूटर कमांड भेजता है इसको कि स्क्रीन के कौन से हिस्से पे कौन सा कलर बनाना है, एक्चुअली हमारे पास स्क्रीन पे कलर्स होते हैं, डॉट्स होते हैं और वो मिलते हैं तो हमें एक तस्वीर या एक वीडियो नज़र आती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर से जब कमांड आती है तो वो बिट्स की शक्ल में आती है। बिट्स कहते हैं 0 और 1 को। तो कंप्यूटर जो है वो कमांड भेजता है CRT को बिट्स की फॉर्म में, 0s एंड 1s की फॉर्म में। जब CRT बिट्स को रिसीव करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स ने एमिट होना होता है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स ने निकलना होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन गन्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है और स्क्रीन पे आके स्ट्राइक करते हैं। जब वो स्क्रीन पे आके स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर फॉस्फोरस केमिकल मौजूद है। और इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस केमिकल पे जब इलेक्ट्रॉन्स आके लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लो करते हैं, यानी चमकते हैं, रोशन हो जाते हैं और हमें आगे स्क्रीन के ऊपर वो कलर्स और वीडियोस बहुत ब्राइट कलर्स में नज़र आती हैं। खास किस्म के कलर्स, खास किस्म के लोकेशंस के ऊपर स्क्रीन की खास डायमेंशन में आके लगते हैं। ये कमांड कौन देता है? ये कमांड हमारा कंप्यूटर CRTs को दे रहा होता है। जब स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं वो कलर बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एज अ पिक्सेल्स काम करते हैं, टाइनी टाइनी डॉट्स काम करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पिक्सेल्स क्या होते हैं, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स आके स्क्रीन से स्ट्राइक करते हैं वो ग्लो करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। ऐसा कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आते रहते हैं। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लो करने के बाद बर्न हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा होता नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि पहले इलेक्ट्रॉन के बर्न होने से पहले पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेता, दूसरे इलेक्ट्रॉन के बर्न होने से पहले तीसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेता। तो हमें स्क्रीन जो है वो स्टिल नज़र आती है, बिल्कुल स्टेबल नज़र आती है। उस पर हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि स्क्रीन आई उसके बाद वो बर्न हो गई, फिर स्क्रीन आई फिर बर्न हो गई, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं अंदर वाली साइड से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक करते रहते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन के बर्न होने से पहले पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले चुका होता है। इसलिए हमें डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो स्टेबल नज़र आती है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने अगर CRT को एज अ टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसके साथ जो केबल लगी होती है हमारे पास, वो केबल कमांड भेजती है कि कहाँ पे कौन से कलर्स और कहाँ पे कौन से डॉट्स, किस कलर के डॉट्स बनाने हैं। अगर कंप्यूटर के साथ अटैच है तो कंप्यूटर से कमांड आती है बिट्स की शक्ल में, अगर केबल है तो वहाँ से कमांड आती है। बाकी इंटरनल जो वर्किंग है वो वही है जो मैंने आपको बताई है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब पहले इलेक्ट्रॉन के बर्न होने से पहले दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसकी जगह ले लेता है। ये जो वक्फा है, पहले इलेक्ट्रॉन का आके स्क्रीन पे स्ट्राइक करना
और उसके बाद कितनी देर बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आके स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा। ये जो डिले आता है, ये जो वक्फा होता है, ये होता तो बहुत थोड़े टाइम का है, लेकिन क्योंकि वक्फा होता है ज़रूर, तो इसे कहते हैं रिफ्रेश रेट। उम्मीद है कि आपको CRT की समझ आ गई होगी। CRT मॉनिटर्स सिर्फ टेलीविज़न या कंप्यूटर के साथ ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये एयरपोर्ट्स पे और दूसरी जगहों पर जहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना हो वहाँ पर भी इस्तेमाल होते थे, अब इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो डिस्प्ले स्क्रीन की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं जो कि स्लिम एंड स्मार्ट और लाइट वेट डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं और आज इस्तेमाल होती हैं। CRT को रिप्लेस करने वाली फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स में हमारे पास LCD, LED, EL यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन्स शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हैं ये कम स्पेस कंज्यूम करती हैं, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं लेती। हम इनको कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं वॉल के साथ, आज करते भी हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत लाइट होता है। CRT के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इनका लाइट वेट होता है। क्योंकि इनका लाइट वेट होता है, स्लिम एंड स्मार्ट होती हैं, इस वजह से इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम अपने साथ लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। इसका जिक्र मैंने कुछ लेक्चर्स पहले भी किया था। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ जाता है, हमारे पास टैबलेट्स आ जाते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स आ जाते हैं। ये सारे पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं और इनके अंदर फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन ही इस्तेमाल होती हैं। ऑब्वियसली इनके साथ CRTs तो इस्तेमाल नहीं हो सकते ना, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में और हमारे जो बाकी पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में सबसे पहली जो टाइप बुक में मेंशन है वो है LCD। LCD में हमारे पास 2 शीट्स होती हैं, ग्लास की, शीशे की 2 शीट्स होती हैं। स्क्रीन के अंदर 2 शीट्स होती हैं, उन शीट्स के दरमियान में लिक्विड क्रिस्टल होता है, क्योंकि LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल होता है और जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, वो जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में और स्क्रीन पे ग्लो करते हैं और डिफरेंट कलर्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन टू इट। जो उसको कमांड आ रही है कि कहाँ पे कौन सा कलर बनाना है, उस तरह से वो कलर बनाते हैं। लेकिन चूँकि इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल होता है तो इसकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक लिमिटेड टाइम तक ये चलती हैं, उसके बाद ख़राब हो जाती हैं। इसका जो लिक्विड है वो एक्सपायर भी हो जाता है। LCD अब जो है वो पुरानी हो चुकी है, LCD भी अब ओल्ड हो चुकी है। अब हम LED इस्तेमाल करते हैं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैं उसके बारे में भी एट द एंड बता दूंगा। LCD के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन है, वो है EL। EL स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। इसके अंदर भी ऐसा सब्सटेंस होता है, LCD की तरह नहीं होता लेकिन इसका सब्सटेंस डिफरेंट होता है, जिसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे वो सब्सटेंस भी ग्लो करता है और हमें स्क्रीन पे कलर डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट पिक्सेल्स नज़र आते हैं डिफरेंट कलर्स के, और हमें तस्वीर या वीडियो नज़र आती है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। डियर स्टूडेंट्स, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि नियॉन बल्ब के प्रिंसिपल पे काम करती है। नियॉन बल्ब आपने देखा होगा, जो गैस वाले बल्ब पहले चलते थे, आज भी बहुत कम लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। जो गैस वाले बल्ब होते थे, एनर्जी सेवर्स के आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उनके अंदर गैस होती थी, शीशे के होते थे। तो उसको जब बिजली मिलती थी तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हरकत करते थे हीट अप होने की वजह से। तो स्क्रीन जो है वो ग्लो करती है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन में, और जो नियॉन बल्ब है उसमें भी वो फिर लाइट जनरेट होती है, रेड कलर की या ऑरेंज कलर की, येलो कलर की। ये होते हैं हमारे पास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन्स। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन्स में चूंकि गैस होती है, ये नियॉन बल्ब के असूल पे काम करते हैं, इसलिए इसका मटेरियल महंगा होता है। इस वजह से ये एक्सपेंसिव है और ज़्यादा इस्तेमाल इसी वजह से नहीं होती, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ये इसका डिसएडवांटेज है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए लोग फिर इसकी निस्बत LCD को ही तरजीह दिया करते थे। लोग प्रेफर करते थे कि हमारे पास वो डिस्प्ले स्क्रीन हो जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और हमारी ज़रूरत भी पूरी करे और उसकी जो प्राइस है वो भी कम हो। अब जो आज के दौर में डिस्प्ले स्क्रीन चल रही हैं वो LEDs हैं, और LED में भी अनहांस्ड वर्जन्स आ चुके हैं, लेकिन हम LED के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे। LED की वैसे फुल फॉर्म लिख लें, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED जो है, ये ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि LCD को रिप्लेस कर चुकी है, उसकी निस्बत अच्छी होती है। LCD के अंदर कुछ फ्लॉज हैं लेकिन LED के अंदर वो फ्लॉज नहीं है। चूँकि बुक में मेंशन नहीं है तो इसकी वर्किंग और इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
डियर स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स के बारे में, जिसमें हमने CRT और फ्लैट पैनल डिस्प्लेस डिस्कस किया। CRT में हमने पढ़ा कि ये ऐसे डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं जो अब इस्तेमाल नहीं होते और इनकी वर्किंग देखी हमने, इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है वो हमने देखा और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़े जिस वजह से ये अब इस्तेमाल नहीं होता। फ्लैट पैनल डिस्प्लेस में हमने पढ़ा कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि LCD, EL गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, और मैंने आपको एडिशनली LED के बारे में भी बता दिया। बुक से इसको रीड कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग है, वैसे शॉर्ट भी आ सकता है इसमें से, तो आपको ये आना चाहिए। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसको बुक से रीड कीजिएगा। उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंटर्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।